तो आज मैं वंडरिंग अर्थ मूवी को एक्सप्लेन करूंगी। तो मूवी की फर्स्ट सीन में हमें बताया जाता है कि सन धीरे धीरे एक्सपैंड हो रहा है और अगले आने वाले 100 सालों में वो पृथ्वी को अपने अंदर संभालेगा। तो अब सभी देशों ने मिलकर एक गवर्नमेंट तैयार की जो कि यूईजी था। इस गवर्नमेंट ने आने वाले वक्त के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट तैयार की थी। इसमें इंसानों के दिमाग को एआई कंप्यूटर के मदद से चिप में स्टोर किया जाता था। अब इस प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी, लेकिन पैसा ज़्यादा ना होने की वजह से इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया जाता है। यहाँ इनका और एक प्रोजेक्ट था जो कि वंडरिंग अर्थ था, जिसमें अर्थ में बहुत सारे थ्रस्ट इंजन लगाए जाएगी ताकि अर्थ को मूव करके अपने ऑर्बिट से एक दूसरे सोलर सिस्टम में पहुंचाया जा सके। लेकिन इस प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले इन इंजन की टेस्टिंग मून पर होनी थी ताकि पता चल सके कि ये ठीक से काम कर सकता है या नहीं। तो अब अलग अलग देशों के बहुत सारे एस्ट्रोनॉट को सिलेक्ट किया जाता है। अब हम गुआंग को देखते हैं जो कि इस मूवी की मेन कैरेक्टर है। यहाँ पे जो एआई वाला प्रोजेक्ट था उसके बंद होने की वजह से बहुत से लोग प्रोटेस्ट करने लगे थे। अब कुछ प्रोटेस्टर इनके ऊपर हमला कर देते हैं और इन्हीं एस्ट्रोनॉट में हान नाम की एक लेडी होती है जो सारे प्रोटेस्टर को रोकती है। अब सभी एस्ट्रोनॉट स्पेस एलिवेटर में जाते हैं जो इन्हें अर्थ के 90,000 किलोमीटर से ऊपर रहने वाले आर्क स्टेशन में पहुंचाने वाली है। अब सभी एस्ट्रोनॉट आर्क स्टेशन पे पहुंचते हैं और इनका ट्रेनिंग शुरू होती है। अब कुछ दिन में इन सब ने अपने फर्स्ट ट्रेनिंग को पूरा कर लिया था। तो अब हान अपने साथियों के साथ मून पर ट्रेनिंग के लिए जाने वाली थी। अब कुआन उसे फ्लावर देने के लिए एक एलिवेटर में जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो बाहर निकले एलिवेटर का गेट बंद हो जाता है और अब वो यहीं फंस जाता है और एलिवेटर भी चालू होने वाला था। तो हांग कुआन को वहीं पर रखा हुआ सूट पहनने के लिए देती है, लेकिन तब भी रिसर्च लैब का सिस्टम हैक हो जाता है और ड्रोन्स लोगों पर हमला करते हैं और इनका एलिवेटर भी वापस अर्थ जाने लगता है। लेकिन एलिवेटर में कुछ प्रोटेस्टर भी होते हैं जो इनसे इनके आईडी लेने लगते हैं ताकि उन्हें सिस्टम का एक्सेस मिल सके और वो लोग आर्क स्टेशन को भी तबाह करना चाहते थे और उन्होंने सारे एलिवेटर में बम लगाए थे। लेकिन हांग और कुआन अपने रोबोट एआई के मदद से इनसे लड़ते हैं, लेकिन तब भी एलिवेटर्स में लगे हुए बम फटने लगते हैं। अब एक एलिवेटर आर्क स्टेशन में पहुंच जाता है और बम ब्लास्ट हो जाता है और इससे आर्क स्टेशन नीचे गिरने लगता है। इससे बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। इधर इस अटैक के कारण यूईजी से जुड़े हुए बाकी देश चाइना को वार्निंग देते हैं और स्पेस एजेंसी भी चाइनीज गवर्नमेंट को बताता है कि इन्हें मून पर होने वाले टेस्ट को अब 7 महीने के अंदर कंप्लीट करना होगा, क्योंकि उसके बाद स्पेस में सोलर इरप्शन होने लगेगा। इधर मून पर एक टीम ऑलरेडी थी। यहाँ हम तुआंग को देखते हैं जो अपनी बेटी इयाया से बातें कर रहा होता है। अब अर्थ से एस्ट्रोनॉमर्स आते हैं जिनमें लीडर जोआओ होते हैं जो तोहेन और टीम को बताते हैं कि हमें 7 महीने के अंदर ही इस मिशन को खत्म करना होगा और इसके लिए इन्होंने और भी एडवांस कंप्यूटर लाए हैं जो चांद पर थ्रस्ट इंजन को ऑन करने में मदद करने वाले हैं। अब तुहेन फिर से अपनी बेटी से बातें करता है। यहाँ हमें पता चलता है कि तुहेन की फैमिली का एक्सीडेंट हो गया था और उसने अपनी बेटी का सबकॉन्शियस एक चिप में स्टोर कर दिया था, लेकिन ये सिर्फ 2 मिनट तक ही ऑन रह सकता है। तो अब तुहेन को नया सुपर कंप्यूटर के मदद से अपने बेटी को एआई फॉर्म में एक नई जिंदगी देनी थी, लेकिन जब जाओ को ये बात पता चलता है तो वो मना कर देते हैं। अब कुछ दिन बाद चांद पर एक तूफान आता है जिसमें वो सुपर कंप्यूटर डैमेज हो जाता है। तो अब ये अपनी पुरानी कंप्यूटर को ही यूज करने का तय करते हैं, लेकिन इनकी सारी डिटेल तुहेन के पास थी। वो उससे देने से मना कर देता है। तो लीडर उसे कहता है कि तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। तो तुहेन कहता है तो फिर आपको वादा करना होगा कि जो भी नया कंप्यूटर बनाया जाएगा उसकी सारी डिटेल आप मुझे देंगे। तो लीडर मान जाता है। तो अब तुहेन पुराने कंप्यूटर्स को ऑन करता है और इससे इंजन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इसी टेस्ट के वजह से चांद अपने जगह से हट जाता है और जो जमीन पर इन्होंने इंजन्स लगाई थी वो भी ऑन हो जाते हैं। तो जमीन भी अब थोड़ी सी अपने जगह से हट जाती है। अब सब कुछ ठीक होने के बाद यूईजी ने और भी बहुत प्रोजेक्ट किए थे, जिसमें एक था अंडरग्राउंड सिटी का प्रोजेक्ट। मतलब जब अर्थ अपने दूसरे ब्रह्मांड में मूव होगा तो ये सारे अंडरग्राउंड रह सकते हैं ताकि उनमें इम्पैक्ट कम हो, लेकिन इनमें सभी लोगों को एंट्री नहीं दी गई थी। इधर हम हांग और कुआन को देखते हैं जिनकी शादी हो गई थी और हम उनके बेटे को भी देखते
हैं, लेकिन सूरज के बढ़ते रेडिएशन से हांग को कैंसर हो गया था। इधर इनका सुपर कंप्यूटर का एडवांस वर्जन आ गया था जिसके पास खुद डिसीजन लेने की पावर थी। अब यहाँ सुपर कंप्यूटर एस्ट्रोनॉट्स के इंटरव्यू ले रहा था जहाँ कुआन भी होता है। इधर तूहीन लॉक तोड़कर सुपर कंप्यूटर के पास जाता है और याया के सबकॉन्शियस को कनेक्ट करने लगता है, लेकिन तभी सावा आ जाता है और उसे रोकता है। लेकिन सुपर कंप्यूटर ऑन हो चुका था और इससे काफी सारे प्रोजेक्ट के फाइल इधर उधर हो जाता है और मून पे इंजन में गड़बड़ हो जाती है। इससे उन इंजन में बहुत बड़ा धमाका होता है और मून अपने ऑर्बिट से अलग हो जाता है और अब 8 दिन के अंदर मून अर्थ से टकराने वाला है। तो अब चाइना अपने सारे अंडरग्राउंड सिटीज को खोल देता है। इधर हान कुआन से कहता है कि मैं तो कुछ ही दिनों में मरने वाली हूँ, तो मेरा जो अंडरग्राउंड सिटी का पॉट है वो तुम तुम्हारे डैड को दे देना। अब कुछ दिन बाद हान की मौत हो जाती है और कुआन स्पेस में चला जाता है और उसकी डैड क्यू के साथ अंडरग्राउंड सिटी में चला जाता है। इधर अब चाइना पूरी दुनिया को बता देती है कि मून गिरने वाला है, तो अब वो मून पर बहुत सारे न्यूक्लियर ब्लास्ट करेंगे जिससे मून डिस्ट्रॉय हो जाएगा और इसी समय अर्थ के थ्रस्ट इंजन को भी ऑन कर दिया जाएगा और मून से दूर ले जाया जाएगा। अब कांग स्पेस में चला जाता है जहाँ पे जांग उसे ट्रेन करता है। अब वो लोग स्पेस क्राफ्ट में बैठकर मून जाने लगता है ताकि वो मून पर बॉम्ब गिरा सके। अब ये लोग बॉम्ब गिराकर वापस जाने लगता है, लेकिन तब भी एक दूसरा स्पेस क्राफ्ट से टकरा जाता है। तो अब ये सब लोग कैप्सूल की तरफ जाता है, लेकिन इनके पास 3 ही कैप्सूल होते हैं। तो कुआन अपने साथियों को उसमें बिठाकर अर्थ के तरफ भेज देता है। इधर जाओ और तूहेन भी अर्थ पे आ जाते हैं और अब अर्थ के सारे इंजन ऑन करने के लिए इन्हें इंटरनेट कनेक्शन रिस्टोर करना होगा, लेकिन वो किसी कारण से डिस्ट्रॉय हो गया था। अब जाओ तूहेन और काफी सारे टीम समुद्र के अंदर जाता है ताकि वो सुपर कंप्यूटर के मदद से इंटरनेट कनेक्शन को ठीक कर सके। इनके साथ 2 रोबोट भी थे, लेकिन एक रोबोट खराब हो जाता है। तो अब ये लोग सुपर कंप्यूटर के मदद से इंटरनेट कनेक्शन ठीक करने की कोशिश करते हैं। इधर मून का मलबा भी अब जमीन पर आकर गिरने लगा था, जिसका कुछ हिस्सा समुद्र में जाओ और तूहेन के पास जाकर गिरता है, जिस वजह से अब इनके स्टेशन में भी समुद्र का पानी आने लगता है। जाओ का पैर वहीं फंस जाता है और तूहेन उसे बचा नहीं पाता। जाओ मरने से पहले तूहेन को सुपर कंप्यूटर का सीक्रेट कोड बता देता है ताकि वो इंटरनेट रिस्टोर कर सके। इधर गवर्नमेंट इसी मुसीबत से बचने के लिए 300 लोगों की टीम स्पेस में भेजने का फैसला करता है, जो जाकर चांद में बॉम्ब गिराने वाले थे। अब इन टीम के साथ जांग भी थे। इधर कुआन अभी भी स्पेस में था। अब जांग मून पे आता है और कुआन को अर्थ जाने के लिए कहता है, लेकिन कुआन ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन जांग उसे वापस अर्थ पे भेज देता है। इधर तूहेन अभी भी इंटरनेट सिस्टम को नहीं ठीक कर पा रहा था, लेकिन अगर उसने जल्द ही इंटरनेट सिस्टम को ठीक ना किया तो चांद जमीन से टकरा जाएगा और इससे इंजन ऑन नहीं होगी। अब 300 लोगों की टीम चांद पर बड़े बड़े धमाके करता है तो चांद अब डिस्ट्रॉय हो जाता है। इधर तूहेन समझ जाता है कि वो इंटरनेट को रिकवर नहीं कर पाएगा, तो वो अपनी बेटी के सबकॉन्शियस को एक्टिवेशन कोड भेज देता है ताकि वो याद रहे और वो खुद भी सबकॉन्शियस माइंड सुपर कंप्यूटर में अपलोड कर देता है और वो मर जाता है। तो सभी लोगों को लगता है मिशन फेल हो चुका है, लेकिन तूहेन की मरते ही वो कोड सुपर कंप्यूटर में आ जाता है और कंप्यूटर खुद इंटरनेट कनेक्शन को रिस्टोर करने लगता है। अब जमीन पर सभी इंजन को भी चला दिया जाता है और अब ये मिशन कामयाब हो जाता है। सभी बहुत खुश होते हैं। अब हमें 2065 का सीन दिखाया जाता है जहां जमीन पर और भी इंजन्स बनाने का काम चल रहा था और अब कांग का बेटा क्यूब भी इस मिशन में शामिल हो जाता है। अब अगले 2500 सालों में अर्थ एक नई सोलर सिस्टम का हिस्सा बनने वाली थी और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।